जय हिंद दोस्तों अगर आप अग्निपथ स्कीम का अगेंस्ट में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट अगर आप प्रोटेस्ट करते टाइम कोई भी एजिटेशन किया, दैट मीन्स कोई भी मोब काम किया, यानी ट्रेन चलाया, पुलिस वाले को मारा, कोई भी ऐसे काम कर रहे हो जो आर्म्ड फोर्सेस काम कर रहे हो, देन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों आपको पता है सोल्जर वो होता है जो देश के लिए सिर कटाने के लिए तैयार होता है। सोल्जर वो नहीं होता जो देश की प्रॉपर्टी को नुकसान करता है। एंड यहाँ पे यही चीज देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रखा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप में सबको कुछ भी राइट दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 के अंदर आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड असेंबली कर सकते हैं। उसका क्लॉज सबसे पहले आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर कोई भी बंदा ऐसे करता है या कोई भी प्रोटेस्टर ऐसे करते हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19A के बारे में, जहां पे ये दिखाया गया कि आप अगर एक भारतीय नागरिक है देन आपको राइट टू स्पीच यानी कुछ भी बोलने का हक है। तो उसको मैं पहले आपको दिखा देता हूं। आर्टिकल 19A क्या बोलता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच दैट ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना, आप इतना ना बोले कि देश के लिए ही दिक्कत करे, तब तक बोल सकते हैं किसी के सोसाइटी, किसी के रेस्पेक्ट खराब ना हो। तो जो बच्चे हैं जब तक वायलेशन ये चीज करेंगे, जब तक क्या करें, जब तक कुछ बोल रहे हैं पीसफुली बोल रहे हैं ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक तुम दिक्कत करोगे, कुछ गलत बोलोगे, तब जाके आर्टिकल 19A का उल्लंघन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं एक और बात बताता हूं आपको, और एक चीज दिखाता हूं। जो आर्टिकल 19B है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें कुछ क्लॉज भी है। आप कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, यानी आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें कुछ लॉज है वो ध्यान रखना पड़ेगा। द असेंबली मस्ट बी पीसफुल, जो असेंबली होगा वो क्या होना चाहिए, आपका पीसफुली होना चाहिए, यानी उसमें कहीं भी दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, ये लिखा गया है। यानी किसी को हार्म होना नहीं चाहिए, पीसफुल असेंबली होना चाहिए। सेकंड, इट मस्ट बी अनआर्म्ड, किसी के पास हथियार नहीं होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आर्म्ड फोर्सेस नहीं होना चाहिए, आपके पास कुछ भी हथियार नहीं होना चाहिए। स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेट के पास ये पावर है, आपको ऊपर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, मिलेगा। दोस्तों आपको पता है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 1984 में एक्ट आया था। इसमें कहा गया था अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है दैट मीन्स ये रूल को तोड़ रहे हैं और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके वजह से आपको 6 महीने तक जेल भी हो सकता है, आपको फाइन भी मिल सकता है। दोस्तों बात बताइए, गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये चीज गलत है तो आप इसको पीसफुली प्रोटेस्ट करके ले सकते हैं और गवर्नमेंट दे देगा। अगर आप ऐसे करोगे गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं मानता है, ऐसे नहीं मिलेगा। और आप सोल्जर हो, आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे जाके ड्यूटी करके आप ऐसे ही बनोगे। जो ये काम कर रहे हैं इनको आप रोकोगे, आज आप वही चीजें कर रहे हो तो आप एक जिम्मेदार नागरिक भी नहीं हो, एक सोल्जर की क्वालिटी एटीट्यूड आपके अंदर बिल्कुल ही नहीं है, मैं यही बोलूंगा। और आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि 5 साल का रिलैक्सेशन और देंगे। दैट मीन्स रिलैक्सेशन की बात होता था, रिलैक्सेशन दे दिए, अब उस बात को बंद करना चाहिए। सबको जो भी ये गुस्से हो रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं ऑन ड्यूटी, और जितने पब्लिक प्रॉपर्टी लॉस करें वो नहीं करना चाहिए, ये की गलत बात है। आगे बाद में हमें ही दिक्कत होगा, कन्वेंस के लिए कुछ भी जाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत करेगा। तो ये था कि अगर आप कहीं भी असेंबली कर रहे हो और प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए किस तरीके से कर सकते हो, एंड अगर आप उसको वायलेट कर रहे हो तो आपके लिए क्या क्या पनिशमेंट मिलता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी लॉ में लिखा गया है। तो इसको ध्यान रखना, आगे जब भी प्रोटेस्ट कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान से करना, पीसफुली करना, ये कोई मेथड नहीं होता। थैंक यू, जय हिंद।